अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपको 72 क़यामत की निशानी बताने जा रही हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही इरशाद फरमाया था कि क़यामत आने की 72 निशानी होगी। तो मैं आपको एक एक निशानियाँ गिन के बताती हूँ, आप उसको तवज्जो के साथ गौर फरमाइएगा। इस हदीस पाक को आप सुनेंगे तो सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। या अल्लाह, मेरे तमाम दुनिया के मुसलमानों को ईमान के साथ ज़िंदा रख, ईमान के साथ खात्मा अता कर। इसके पहले का मैंने आप लोगों को पार्ट 3 में बताई हूँ, अब ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 में ये बताई हूँ कि बेटी अपनी माँ को गुलामों जैसा बर्ताव करती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग नंगे पाँव चलेंगे, नंगे बदन होंगे और गैर महज़ब होंगे, पर वो भी बादशाह बन जाएंगे। कमीने और नीची जात के लोग जो अपने अखलाक से घटिया दर्जे के होंगे, घटिया अखलाक के भी होंगे, वो सब हुकूमत में आ जाएंगे। तिजारत में औरत मर्द के साथ शिरकत करेगी। जैसे आजकल पूरी दुनिया में यही हो रहा है कि औरतें मर्दों के काम में कंधों से कंधा मिलाकर चलने की पूरी कोशिश करती है और कर भी रही है। हालांकि हमारे इस्लाम ने औरत को काम करने के लिए घर से बाहर जाके इजाज़त नहीं दिया है। शौहर काम करने की इजाज़त दिया है और शौहर की नेक कमाई घर में बैठ के खा के नमाज 5 टाइम की पढ़ के अल्लाह की इबादत में मशगूल रहने की इजाज़त दिया है। मगर औरतें उतना ही घर से बाहर सब दुनिया में फिर रही है। और औरत मर्द की नकल करेगी, मर्द औरत की नकल करेगा। जैसे आज के टाइम आप दुनिया में देख रहे हैं कि आदमी औरतों वाले कपड़े पहनता है, कानों में बुंदा पहनता है, हाथ में चूड़ी कंगन कड़ा पहनता है और हेयर बन लगाता है, बाल लंबे रखता है। ये तो सब औरत वाले ही लक्षण है ना आदमी में। और औरतें जीन्स पैंट पहनती है, बेल्ट लगाती है, टॉप के जूते पहनती है और बाइक चलाती है, बुलेट चलाती है। तो ये मर्दों वाला काम आज की औरतें कर रही है। दूर से अगर आप देखेंगे तो ये पता नहीं लगा पाएंगे कि ये औरत है या मर्द है। और झूठी कस्में खाई जाएगी और अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की कसम खाई जाएगी। कसम तो सिर्फ अल्लाह की खाना चाहिए, लेकिन वो दूसरों की कसम खाएंगे। और आगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है, और मुसलमान झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ये भी फरमाया कि जान पहचान वालों को ही सलाम किया जाएगा। जिसको जानते होंगे उसी को सलाम करेंगे और जिसको नहीं जानते होंगे उसको सलाम नहीं करेंगे। मतलब ये है कि आजकल जो हो रहा है, और अगर अपना कोई काम निकालना होगा तो हम उस शख्स के पास जाएंगे और जाकर के उसको सलाम करेंगे। ये भी बड़ी अजीब बात है। कितने मतलबी लोग हैं आज के, बताइए। जबकि अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम मुसलमान खाली जानो, खाली मुसलमान देखो, उसको सलाम अर्ज़ करो। ये नहीं कि तुम उसको जानते हो या नहीं जानते हो। तुम जानते हो तो सलाम करोगे? नहीं, बिल्कुल गलत। शरे में, इस्लाम में ये बिल्कुल भी नहीं है। तुम हर मुसलमान को, हर अजनबी मुसलमान को देखो तो फट सलाम अर्ज़ करो, क्योंकि सलाम अल्लाह को जाता है। मगर पता नहीं अल्लाह हमारे मुसलमानों पे रहम करम करे कि हमारे मुसलमानों को क्या हो गया है, कहाँ चले गए शैतान के फ़िरके में, शैतान के बताए रास्ते पे चलते चले जा रहे। पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम सब तमाम मुसलमानों को अल्लाह अपनी नेक हिदायत दे, अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने अज़ाब इलाही से बचाए और इस्लाम पे चलने की तौफ़ीक अता करे। आमीन। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि गैर दीन के लिए शरई इल्म पढ़ाया जाएगा और आखिरत के काम से दुनिया कमाई जाएगी। और ये भी इरशाद फरमाया, माले गनीमत को जाती जागीर समझा जाएगा और अमानत को लूट का माल समझा जाएगा। यानी मतलब अगर किसी ने किसी के पास अमानत के तौर पे कुछ रख दिया तो उसको ये समझेंगे कि ये लूट का, ये तो अपना ही माल है। और ज़कात को जुर्माना भी समझा जाएगा। हालांकि 2.5% ज़कात होती है, पर उसको भी मुसलमान ऐसे निकालता है, वो सोच समझ के, वो टेंशन में कि ये क्या है। तो ज़कात को टेंशन लेके निकाला जाता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़कात भी एक वक्त क़यामत की निशानी है कि लोगों को बोझ लगने लगेगी।
ज़कात निकालने के लिए भी लोग बहुत सोचने समझने लगेंगे। चलिए मैं इसके आगे का पार्ट 5 आपको बताती हूँ दूसरा वीडियो बनाकर। ये पार्ट 4 हो गया है। आप लोगों से मेरी दिल से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस हदीस पाक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों में शेयर करना ना भूलें। सब हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को सबको मालूम होना चाहिए कि क़यामत की निशानियाँ सब आज के टाइम मौजूद हो रही है और सब दिख रही है। चलिए इसके आगे की हदीस में हम मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।